तुम क्यों रीजंस दे रहे हो उसके? तेरा की तेरी वो कौन लगती है? जब तू सर्व में अपने आप को जानते हैं तो दो चार को अपना क्यों बना के बैठे अंदर से? ये जीव सृष्टि है, ये तुम्हारी अल्प बुद्धि है, ये तुम अल्पज्ञ है, ये तुम सबको नहीं जानते कि सर्वत्र मैं हूं। अगर तुमको समझो बात किसकी बुरी, उसकी भी लगनी चाहिए, दूसरे की लगनी चाहिए, तीसरे की भी लगनी चाहिए। उनकी बातों में तो तुम हमसे हाँ में हाँ मिलाओगे, हाँ हाँ वो ऐसे है, हाँ हाँ वो ऐसे है, और अपने वालों के बात में तुम रीजंस देंगे तो हम क्या समझे? ये छिपा हुआ मोह, ये छिपी हुई आसक्ति, ये छिपा हुआ जगत, ये अंदर सबके भरा पड़ा है। समझो तुम्हारा बहुत प्यार है अपने पति से और हमने कोई उसका ऐप देखा, तुम नहीं सुन सकेगी। बेटे से तुम्हारा बहुत प्यार है, हमने देखी उसकी कोई बात, हम तुम्हें बताएंगे, बोलोगी नहीं नहीं उसका ये मतलब नहीं, ये मतलब होगा। तो हम जान जाते हैं कि तुम्हारी अभी उसके साथ कितनी ममता है, मतलब मेरे बहुत जुड़े पड़े हैं अंदर से। अपने मन से तुम भले हमको आके बताओगी वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे चलते हैं, वो हमको रोकते हैं, वो फलाना, तुम भले ही कुछ भी बोल दो, लेकिन दूसरे के मुख से तुम नहीं सुन सकते। पड़ोस वाली कोई कहेगी तो भी तुम उसको रीजन बता के अच्छा करके आओगी उसकी बात। ये नहीं बोलोगी कि हाँ वो सही में ये मिस्टेक है उनकी, ऐसे नहीं, कबूल नहीं करेगा मन। अपनी भी नहीं करता है, अपने वालों की भी नहीं करता है। अंदर से इतना ये जगत भरा पड़ा है। जो आज हम गीता भगवान की ये बात रियलाइज करते हैं, वो बोलते थे 7 चमड़ी के अंदर तुम्हारी ममता दबी पड़ी। 7 चमड़ी लेयर्स होती है ना, जब ये ऑपरेशन करता है ना डॉक्टर, पहले एक पतली ऊपर लेयर जो होती है, फिर झिल्ली होती है, फिर तीसरी होती है, उसके अंदर जाकर के फिर उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये मोह तो उसके और अंदर है, बिल्कुल गहराई तक छिपा पड़ा है, मैं और मेरा। जब तक तुम इस सृष्टि में हो तो तुम अभी अल्पज्ञ हो, तुम सर्वज्ञ हो नहीं सकते। और ब्रह्म ज्ञानी सर्वज्ञ इसलिए है कि सर्व को जानता है कि मैं ही हूं, सर्व में पेखे भगवान। दादा से कोई बोलता दादा ये बताओ मेरे मुट्ठी में क्या है, तुमने समझो रुमाल छिपाया, ऐसा दिखे भी नहीं। दादा मेरे मुट्ठी, बोलता था मैं ही तो, नहीं दादा ये तो रुमाल है, चाहे 50 लोगों को बताओ ये रुमाल है। बोला तुम्हारी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में ये है ही ब्रह्म। कोई अठन्नी, कोई चवन्नी, कोई गिन्नी छिपा के बोला बताओ मेरे अंदर क्या है, बोला मैं ही हूं। बोला ये गिन्नी भी तू ही है, ये अठन्नी भी तुम ही है, रुपया भी तुम ही है। बोला सब में, सब मुझसे उत्पन्न है संसारा, तो मैं ही तो बना। जब सोने से गहने बने तो सोना ही तो हुआ। जब हम लोग भजन में लाइन बोलते हैं कि मुझसे उत्पन्न है संसारा, चंदा सूरज विद्युत तारा, सारी सृष्टि जगमगाती सृष्टि है, सारी आत्म दृष्टि है कि सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप, सर्व मम रूप। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, जितना बड़ा इसका सृष्टि का विस्तार है, जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप। ये पहला भजन गीता भगवान ने हम लोग को याद कराया था और बोला था इसी परिस्थिति बनाओ, ये अनुभव करो इस चीज का कि मुझसे उत्पन्न है संसार। ये सारा संसार मेरे ही एक संकल्प की लहर उठी तो संसार है। जब रात को गहरी नींद में मेरा संकल्प लय हो जाता है तब जगत कहाँ है? जगत कब? जब तुम उठे तो तुमने बोला मैं उठी, फिर तुमने देखा ये मेरे हैं, फिर तुमने बोला अब इनके लिए हमको ये करना है। जगत शुरू हो गया ना, जगत का कार्य शुरू हो गया। रात को सोए, जब सारे ख्याल तुम्हारे लय हो गए तब तुमको नींद आ गई। जब तक ख्याल चल रहे हैं तब तक भी नींद नहीं आती, तो थर्ड परेड चलती रहेगी, 1 2 1 2 1 2, फिर नींद खराब हो जाएगी। कोई बात अगर मन में अटक गई तो वो बात चलती रहेगी और फिर होगी नींद खराब। जब तक उस ख्याल को भी हटाओगे नहीं तब तक तुमको सही से नींद आएगी नहीं। जब निर्संकल्प हो जाओगे तब तुम्हारी समाधि लगेगी। तो ब्रह्म ज्ञानी का सब कर्म करते हुए भी अंदर से निर्संकल्प है, उसको कोई अंदर संकल्प विकल्प नहीं है। मान में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में, भले तुमको सेवा करता हुआ दिखेगा, कार्य करता हुआ दिखेगा,
आता हुआ, जाता हुआ, कर्म करता हुआ, गमन करता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ, यहां तक लिखा है गीता। लेकिन फिर भी वो अपने को टच करता है, इसलिए उसका पाप नहीं है। तुम स्त्री को टच करेंगे तो पाप है, लेकिन अब हम अपने को ऐसे करते हैं, अपने को पाउडर लगाते हैं तो पाप है क्या? पर दूसरे को अगर हम वासना से स्पर्श करते हैं तो पाप है, द्वैत में पाप है। और जब मैंने अपना आप देखा तो मेरा कोई पाप हुआ? और दूसरे से प्यार करोगे जरूर अटकोगे, दूसरे से प्यार करोगे जरूर गिरोगे, दूसरे से प्यार करोगे तो मोह की भावना आ जाएगी, दूसरे से प्यार होगा तो बिछड़ने में दुख होगा, अपने से प्यार होगा दुख नहीं होगा। ज्ञानी हजारों को प्यार करता है लेकिन उसको याद भी नहीं रहता। स्वागत सबका, जैसे दर्पण खड़ा है, दर्पण के सामने से कोई आया कोई गया, कोई आया कोई गया, सबका स्वागत, लेकिन संग्रह किसी का नहीं। अभी अलमारी रखी है, वो दिख रही है उसमें, अभी अलमारी हटा के दूसरी जगह रखो तो दर्पण रोएगा क्या? उसने संग्रह किसी का नहीं किया, अंदर में कोई चीज नहीं रखी। ज्ञानी के अंदर कुछ नहीं, बाहर से सब जगत का अक्स भी आता है उसमें, लेकिन जगत उसके अंदर घुस के नहीं है। और अज्ञानी जगत का रूप है और जगत को निकाल नहीं पा रहा है। कोशिश करके भी, समझो यहाँ जितने आते हैं सबके अंदर जिज्ञासा है कि हमारे अंदर से जगत का लय हो जाए, नाश हो जाए, लेकिन इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो अंदर इतना घुस के आ गया है जगत, इतना हम लोगों ने बचपन से इसको पक्का किया है मैं और मेरे को, तो उसको हटाते 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 फिर आ जाता है, फिर कोशिश करते हैं हटाने की, फिर आता है। तो ये मैं और मेरा यही रोग है। गुरु नानक साहब ने जो बोला ना, ये हो मैं दीर्घ रोग, पर दारू भी इसमें है। बोला इसी में ही दारू, माना दवा, दारू भी इसमें है। और इसको मिलेगा कैसे? कृपा करे जे अपनी, अपनी कृपा करो तो गुरु का शब्द कमाए। गुरु जो कहे यस सर, ऐसे मन बोले जब गुरु का शब्द कमाए। कमाई किसकी करनी है? गुरु के शब्द को जीवन में लगाना। कमाए माना नहीं जपना जपना। कई लोग बोलते हैं हम सुबह उठ के कमाई करते हैं। सुबह उठ के क्या? हमारी दिन भर कमाई है। कोई बिजनेसमैन खाली बोलता है क्या सुबह उठ के मैंने कमाई कर ली, छुट्टी? दिन भर कमाई करता है। ज्ञानी की चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सारा समय कमाई है कि उसको घड़ी कविश्रु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह। उसका चलना भी जो है वो भ्रमण भी करता है तो परिक्रमा कर रहा है। भाई भगवान की सृष्टि में मैं घूम रहा हूँ, भगवान की सृष्टि तो उसकी परिक्रमा है। जैसे तुम मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते थे, अभी ये सारी सृष्टि किसकी है? भगवान का मंदिर तो है। तो उसका चलना है परिक्रमा, उसका सोना है समाधि, उसका कोई भी कार्य निष्काम, इसलिए कोई कर्म उसको बंधन में नहीं बांधता। किसी को खिलाता भी है तो वो पूजा, भगवान जान के ये भगवान आया है मेरे पास, अतिथि नहीं है, ये भगवान है। तो इसीलिए उसके खाने में भी रस है, उसके बोलने में भी रस है, उसके जीवन में भी मिठास है, उसके चरित्र में भी मिठास है। उसका चरित्र सबको अट्रैक्ट करता है। कई लोग आते हैं हमारी वाणी असर क्यों नहीं करती है? हम बोलते पहले उसको चरित्र में लगाओ, नहीं असर कर रही है तो और मेहनत करो। जितना तुम चरित्रवान बनोगे उतना सामने वाला तुमको देख के सीखेगा। तुम्हारे बोलने से नहीं सीखेगा, तुम्हारा जीवन बोलेगा और वो सीखेगा आचरण से। कैरेक्टर तुम्हारा, जो तुम्हारा चरित्र है वो सबसे आला दर्जे का होना चाहिए। दादा ने बोला नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज फॉर इविल ओनली। नॉलेज है और कैरेक्टर नहीं है किसी का। अगर तुम शराब की बोतल पीछे के जेब में रख के लेक्चर दोगे कि शराब नहीं पीना चाहिए तो कोई तुम्हारा सुनेगा क्या? उसके लिए तो शराब की बोतल पहले तुमको फेंकनी पड़ेगी, तभी कोई सुनेगा कि भाई हाँ ये नहीं पीता है तो हम भी नहीं पी। लेकिन वो तुम्हारे घर में आके देखे तुम सुराही से भर भर के पी रहे हो और हमको मना करते, उसके लिए तुमको भी तो अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। लेक्चर टू दी बाय दी। इसीलिए दादा भगवान ने बोला जो हमारा सत्संग है, जो मैंने सिमरन तुमको बोला लेक्चर जाके दो, तो दूसरे को नहीं सुना रहे हो, अपने को सुना रहे हो, तुम्हारा मन सुनता है।
तुम्हारा मुख बोलता है गुरु रूप में और मन अर्जुन रूप में सुनता है। ये नहीं सोचना हम दूसरे को जाके पक्का कर रहे हैं, अपना पक्का कर रहे हैं सबक। जब हम लोग दादा के पास पहुंचते थे, दादा बोलते थे अरे ये सिमरन कराने वाले आ गए, इनके सदके ही तो सिमरन होगा। प्रभु का सिमरन साधक के संग। क्या उसको सिमरन भूल जाता था क्या? वो बोलता था तुम सब बैठेंगे, साथ संगत होएगी, तो इसमें जो रस हमको मिलेगा वो रस अकेले बैठ के नहीं मिलता। अकेले ध्यान समाधि से एक व्यक्ति का उद्धार होगा, लेकिन साथ संगत में आज 500 लोगों ने बात सुनी, 500 का उद्धार हुआ। अभी इसमें समझो हमने 1 घंटा सत्संग किया, 200 लोगों ने सुना, तो 200 घंटा सबका यूटिलाइज हो गया ना, 1-1 घंटा जोड़ो। तो ये सिमरन कैसा है? और जो हम लोग सिमरन करते थे पहले, राम राम बोलना, हरे राम बोलना, सतनाम वाहेगुरु बोलना, हरे कृष्णा राम हरे रामा बोलना, जो भी किसी को कोई मंत्र मिला हो, सोंग सोंग जपना, उससे खाली क्या होता था, अपने को थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता था। हमने बैठ के ध्यान किया, हमने बैठ के समाधि लगाई, हमने बैठ के सिमरन किया, हमको फायदा हुआ। लेकिन वो फायदा कितना है? सबको जो हमने दिया उसमें मुझे भी मिला। भाई प्रसाद हमने बांटा तो जरूर इतना सा मैंने भी तो खाया ना, और फिर सबके मुख में जो स्वाद आया वो मेरे को ही आया, मुझे भी उसका आनंद मिला। कभी तुम कोई डिश बनाओ, सबको बांट के जब तुम खाते हैं और सब तुमको बोलते हैं अरे तुमने कितनी अच्छी बनाई, तो अंदर में अपने को कितनी खुशी आती। बांट के खाने में, बांट के खिलाने में, तो ये ज्ञान भी बांटो। और सत्संगों में तुमको दूसरा प्रसाद मिलता है, चूरी, बूंदी, लड्डू, पेड़ा। हमारे पास ओम सतगुरु प्रसाद। गुरु पहले ही दिन तुमको बोलता है ओम शिवोहम सोहम, वो मैं हूं, सोहम शिवोहम ओम। अगर वो मैं हूं तो ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। जब सर्व में देखे भगवान, तो यहाँ कौन? यहाँ भी तो भगवान है। ऐसे नहीं कि ये सब भगवान है और मैं कौन हूं। फिर जब मैं भगवान हूं तो मैं अपने सात्विक सुख में रहता हूं। अभी बोला एक सात्विक सुख, एक तमोगुणी सुख, एक राजसी सुख। जो तुमको सुख विषय से आता है वो राजसी सुख। राजा लोग विलासी होते थे, जानते हो, वो सारा दिन ऐश अशरत करना, लड़कियों को नचाना, पैसा खर्च करना, शराब पीना। तो ये सुख जो था, इंद्रियों का सुख लेना, ये राजसी सुख। जिसको इस सब चीजों से सुख आता है, खाने से, पीने से, होटल से, शॉपिंग से, घूमे फिरे, ज्यादातर दुनिया इसी सुख में, राजसी सुख में, रजोगुणी सुख में। रजोगुणी सुख सबको पसंद आता है क्योंकि बाहर से अवेलेबल है। अभी गए, सिनेमा की टिकट खर्ची, जाके बैठे, सिनेमा देखी, मजा आया, आ गया तुरंत, उसमें ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। अभी चाट वाले के पास गए, चलो भाई 10 पत्ते बनाओ, खाया, सब खुश, चलो आज चाट खा के आए, आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया हमने ये खाया, हमने वो पिया। और गुरु के पास ये सुख नहीं है। गुरु के पास है सात्विक सुख, जो अंदर से आता है। हम तुमको बाहर से कोई सुख नहीं देंगे, कोई खाने का, कोई पीने का, कोई लड़कियों का, कोई धन का, कोई दौलत का, ये सुख बल्कि हम तुमको नहीं देंगे, बल्कि उनसे तुम्हारा कनेक्शन कटवाएंगे, तो तुमको अंदर के सुख का पता चलेगा कि अंदर तुम्हारा जो सुख है वो कौन सा सुख है। ये बल्कि बाहर का सुख लेने से आच्छादित हो जाता है। जितनी तुम्हारी वृत्तियां बाहर मुख होंगी, जितना तुम बाहर से रस लेंगे, जितना तुम विषयों से सुख लेंगे, माया से सुख लेंगे, तुमको अपने अंदर के सुख का पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर भी कोई सुख है। लेकिन जब तुम शांत में, एकांत में बैठ के, एकाग्रता में बैठेंगे, तब तुमको पता चलेगा अपना निज सुख क्या होता है। थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जो मन के स्थिरता में सुख है, वो अस्थिरता से फिर संसार भासने लगता है। जब तुम भूली आपको तब भासे संसार। जब तुम अपनी आत्मा को भूलते हो तब भासे संसार, तब तुमको ये सारा संसार दिखाई देता है। और संसार दिखता है तब तुम उसमें से सुख लेने की बुद्धि रखते हो, सुखाकार वृत्ति होती है, तुम उन सुखों में लीन हो जाते हैं।
उसमें लिपायमान हो जाते, और फिर इतने तुम उन सुखों के आसक्त हो जाते हो कि जब गुरु बोलता है कि विषय विष के समान है, छोड़, तुम बोलते हो मुझे तो अमृत लग रहा है। तुमको विष नहीं समझ में आता, विषय विषय शब्द ही विष से बना। लेकिन जब तक मन को बाहर से रस लेने की आदत पड़ी हुई है, इंद्रियों को बाहर से स्पर्श का सुख चाहिए, खाने का सुख चाहिए, देखने का सुख चाहिए, सुनने का सुख चाहिए, तब तक वो अंतर्मुखी नहीं हो सकती। तब तक उसके अंदर में एकाग्रता नहीं, मन भटकेगा। मन चाहेगा तो सोचेगा, सोचेगा तो ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तो त्याग करेगा, सब साथ साथ चलेगा। और जब चित्त कुछ चाहेगा ही नहीं तो सोचेगा क्या? तो ग्रहण काहेगा तो त्याग काहेगा? कुछ मेरा है क्या जो मैं त्याग करूं? दादा ने बोला, तुम बोलते हो मैं सारी दुनिया छोड़ के तेरे लिए आई हूं। तो पहले ये बताओ, तुम दुनिया साथ लाई थी? दुनिया तेरी है जो तू मेरे लिए दुनिया छोड़ के आई? तेरा है क्या जो तू छोड़ के आई? मैं ये छोड़ के आई, मैं पत्नी छोड़ के आया, मैं पति छोड़ के आया, मैं बेटा छोड़ के आया। तेरा था? कुछ तेरा है? अभी भी बताओ तुम्हारा क्या क्या है? कोई धन, कोई माल, यही रह जाएगा। तुम भर लो कितना मुट्ठी में, एफडी करा लो, वो एफडी बैंक में ही रह जाएगी, तुम तो मर जाओगे। बल्कि आज खर्चो तो फिर भी कुछ मजा ले उसका। एफडी करके छोड़ दी, 5 साल तक इंतजार करो भाई, जब डबल होएगा तब फिर क्या करोगे? फिर और डबल के लिए रख दो। जब आदत ही नहीं है कुछ खर्चने की, लुटाओ। आज दादा ने बढ़िया बगीचा बनाया, खर्चा और खिलाया सब, वो सुख ले लिया, उसी समय ले लिया। बाद में 5 साल बाद डबल होगा, 10 साल बाद डबल होगा, उसका क्या करोगे? तब तक तुम ही मर जाओगे, तो तुम्हारे अगले पिछले जाके खाएंगे उसका रस तो तुमने लिया ही नहीं ना। ज्ञानी आज में रस लेता है, आज में आनंद लेता है, लेता है और दिलाता है। सबको अपने धन से भी सुख देता है, अपने तन से भी सुख देता है, अपने मन से भी सुख। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का। आज हमारे पास प्रेमी आए हैं, आओ बैठो, हमने तुम्हारे लिए डिश बनाई, खाओ, देखो कितनी खुशी आती है, तुम्हें मजा आ जाएगा। भगवान आए, हमें जड़ ठाकुरों को तो बहुत भोग लगाया था, आओ भोग लगाओ, रज रज भोग लगाओ, भगवान आओ भोग लगाओ। और सामने भगवान आते हैं तो वो भोग नहीं लगाए, वो ना खाएं, वो भूखे चले जाएं घर से। प्यार सीखो, कुछ उदारता सीखो, कुछ नम्रता सीखो। ना ना हमारे सत्संग में तो न लेना न देना, मगन रहने दो। दादा ने कहा था पानी का गिलास पीना नहीं, ये बोला था ना, पिलाना नहीं, ये तो नहीं बोला था ना, ये तो नहीं बोला था ना, पिलाना भी नहीं, ये बोला है कहीं, पीना नहीं। इच्छा मत रख के जाना कि हम जा रहे हैं माई के पास चाय के टाइम तो हमको पिलाए, ये इच्छा मत रखना। ये सही बात है, क्योंकि इच्छा रख के जाओगे दुखी होगी। अगर वो चाय नहीं पूछेगी तो बोलोगे देखो कैसी थी, हमको चाय भी नहीं पूछी। लेकिन तुम घर तुम्हारे आया, तुमने 10 को चाय पिलाई, तो तुम्हारा घर से क्या घटा? कुछ घटा क्या? कोई नुकसान हुआ क्या? तुमको खुशी आई। लेकिन अरे दादा ने बोला है नहीं खाओ नहीं खिलाओ, कौन बर्तन निकाले, प्याले धोए, मेहनत करे, छोड़ो झंझट। अच्छा किया दादा ने, लेना न देना, मगन रहना, बहुत अच्छा है। अपने सर्दी में हर एक रजाई अपनी तरफ खींचता है ना। तो ज्ञान दादाजी कहते थे अपने मतलब का सब ले लेते हैं, होशियार होते हैं ना, ज्ञान भी अपने मतलब का ले लेते हैं। कैसे हम अपना स्वार्थ पूरा करें, इसमें भी हमारी कंजूसी झलकती है। चलो बच गया, इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ, कुछ करना ही नहीं पड़ा, न लेना न देना, न चाय बनाना, न मेहनत करना, न खिलाना न पिलाना। रूखे सूखे आए दुनिया में, रूखे सूखे चले गए। अपने वालों को तो अरे बेटा तेरे लिए मैंने देख सब्जी पहले ही निकाल के रखी है, देखा पनीर बना के रखा है तेरे लिए, देख मुगलई पराठा बना के रखा है, ले। और दूसरे खिला मुगलई पराठा, नहीं खिलाएगी। हम तो देखते हैं माँ का मोह कैसा होता है। दूध खा ले, फल खा ले, सब्जी खा ले, तेरे लिए लाया हूँ बाजार से, खा। जूस जूस निकाल निकाल के, अपना भी साथ में जूस निकालेगी हाथ का, पिलाती है माँ सबको, हाँ बेटा पी, इम्तिहान है तेरे। दिमाग नहीं चलेगा तो पढ़ेगा कैसे? कभी ऐसे कोई कमजोर बच्चा दिखाई दे सत्संग में, उसको जूस का गिलास निकाल के पिलाए। देखें हम तुमको, तुम्हारा प्यार देखें, तुम्हारी उदारता देखें। ना ना हमारे सत्संग में तो मना ही है। किसने मना किया है तुमको? दादा ने बोला था पीना नहीं, पिलाना नहीं, तो नहीं बोला। इच्छा नहीं रखना,
लेकिन सबको प्यार करना ये तो नहीं मना किया था। खुद जब उदार दिल होके सबको खिला के आता था अपने घर का केक, तो देखा तुमने कभी उसकी उदारता? बंगला करके सबको रहाता था, खास बाजार चलता था, फल खरीद के आता था, बोला चलो सबको फल खिलाएंगे, सब बैठे हुए उधर, हम खुद साथ जाते थे। कितनी मेहनत करता था, कितना प्यार करता था। हम तो देखते हैं यहाँ तो तुम लोगों को एक दूसरे के प्रति प्यार ही नहीं है, उदारता ही नहीं, दिल ही नहीं करेगा जैसे तुम लोगों का। ठीक है, मैं मेरे के लिए तो अभी भी तुम्हारी नस खिंचेगी, बाकी हमारे पास है ही नहीं तो हम करें क्या? है ही नहीं, अपने वालों के लिए है तुम्हारे पास, वैसे नहीं है। तो अंदर का सच्चा सुख लेना है तो दिल से उदार भी बनना पड़ेगा। हर चीज अर्पण करता है, यानी सबको लुटाता है, जीवन ही लुटा देता है। मर के छोड़ जाए, अरे जीते जी सबको सुख दो ना, बन जाए ऐसा बाग जो सुख मिले सभी को। दौलत होवे दुनिया में, दौलत के साथ दिल, दिल के साथ दिमाग, तो बन जाए ऐसा बाग जो सुख मिले सभी को। ये कोई तमोगुणी सुख नहीं है। तमोगुणी सुख तो बोला जो आलस, नींद और सारा दिन पड़े हैं, खाली ऐश अशरत, खाया पिया फिर सो गए, फिर खाया पिया फिर सो गए, वो तमोगुणी सुख। ज्ञानी आलस में नहीं है, ज्ञानी बड़ा तत्पर है। अभी बोला अभी काम करो, दादा अभी चिट्ठी लिखी अभी पोस्ट करने चलो। बोलता था दूसरे को भी नहीं दूंगा, पता नहीं वो जेब में रख के भूल जाए, चलो मेरे साथ दादर स्टेशन पर पोस्ट करते, वहां से अभी निकल जाएगी। टैक्सी करके चलता था। कर्म में तो इतनी तत्परता होती। हम लोग देखते थे गीता भगवान को 2 मिनट में नहा के बाथरूम से निकलते थे। अरे भाई इतना जल्दी, अभी तो गया, अभी निकल भी आए। बोला करना क्या है, फटाफट 2 मिनट में नहाया, 2 मिनट में तैयार। हम लोग निकल रहे हैं, लिफ्ट में खड़े हैं, वो ऐसा साड़ी बांधते हुए सीढ़ी उतर आते थे, हमसे पहले नीचे। इतना फटाफट, दादाजी अभी उतरे पहले नीचे, इशारे से ऐसे चलते। इतना काम तत्परता से। लिखना 2 दिन में पूरी डायरी इतनी बड़ी लिख लेते। हम हैरान होते थे कितनी स्पीड है इनकी लिखने की। दादाजी बोलते जाते थे, ज्यों का त्यों पूरा लिख लेते थे, इतना फास्ट तत्परता। फिर तुरंत किसी को दे दिया, अरे उदारचित। फिर पता है क्या, हर एक डायरी पर पहले सारे शहरों की एड्रेस, फोन नंबर। भाई ये डायरी इसको दे देंगे तो मेरे पास नहीं बचेगा ना, तो फिर उतारते थे सारा, ज्यों का त्यों मैटर। वो नई डायरी में उतारा, फिर उसको दे दिया, फिर दूसरी बनाई, फिर जब तीसरी बनाने लगे फिर वो सब उतारा, एड्रेस फोन नंबर, एड्रेस फोन नंबर। बोला सबके पास होना चाहिए, किसी भी शहर में चले जाओ तुमको एड्रेस और फोन नंबर होना चाहिए। हमारा सत्संग होता है उधर। हमारी इतनी, दादा ने एक बार बोला हमारी इतनी ब्रांचेस है, सबका फायदा लो, सब जगह जाओ, जाओ मौज करके आओ। कूप मंडूक बने अपने ही घर में बैठे रहोगे तो मजा कैसे लोगे? मैं मेरों के साथ फंसे रहोगे। हम बोलेंगे अरे 4 दिन की तुमको छुट्टी है, नहीं जी हमको तो ना अभी तो बच्चे के इम्तिहान है, अभी तो ये हमको छुट्टी नहीं देते हैं, अभी तो हमारे पास ये काम है। तो तुम बंधे ही पड़े हो सबसे। तुमको भी तो अपने हाथ खाली होंगे तभी तो किसी का बंधन खोल पाओगे। जब तुम ही किसी से बंधे रहोगे तो तुम दूसरे का बंधन कैसे खोल पाओगे? उसके लिए अब अर्जुन का कृष्ण ने रथ संभाला तो कृष्ण खाली था, तब तो रथ उसका पकड़ पाया। और बाल बच्चों का ही रथ चलाता रहता, मेरे पास जिम्मेदारी, मेरे पास जिम्मेदारी, मेरे पास जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, तो क्या अर्जुन का रथ संभाल सकता था? बताओ। भगत का रथ तभी भगवान संभाला जब ही भगवान खाली था। रुक्मणी के साथ थोड़ी बैठा हुआ था। मेरी रुक्मणी हमको छोड़ती नहीं, अर्जुन मैं तेरे पास कैसे आऊं? बोला कभी? राधा के साथ घूमता था। राधा कौन थी? राधा कोई उसकी पत्नी थोड़ी थी, राधा तो भगत थी, और राधा का नाम उससे जुड़ा हुआ है। बताओ, रुक्मणी का नहीं जुड़ा हुआ है। राधा ने इतनी भक्ति की, उसके तद्रूप हो गई। इधर राधे बनी है श्याम मोहन के जुदाई में, उधर मोहन बने राधा वियोगन के जुदाई। सुनो स्तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते। इतना प्यार था उसका। वो श्याम श्याम रटते राधे श्याम हो गई। पूछन लगी सखियन से, अभी बताओ मेरी राधे कहाँ गई? इतना श्याम का रूप बन गई। तुम्हारे अंदर इतना गुरु का ध्यान आ जाए, इतना भगवान का स्मरण आ जाए कि तुम गुम हो जाओ, भगवान रह जाए। ये सिमरन है सच्चा। आप विसर्जन हो जाए, आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सो। सब पूछते रहते हैं जब देह त्याग चला जाएगा तो कैसा लगे? मैंने गमाओ तो फिर कैसा लगेगा वो तुमको तब पता चलेगा ना।
ऐसे कैसे तुमको हम बता सकते? एक संड क्या जाने कि बच्चे की ममता क्या होती है? बांझ औरत को पता है बच्चे का मोह क्या होता है? नहीं जानती, उसको नहीं पता है। और उससे पूछो तो बताएगी बच्चे की ममता क्या होती है, प्यार क्या होता है। तुमने अभी चखा ही नहीं है तो तुम जानो क्या? चखा जिसने वही जाने। ये ऐसे ही नहीं काम चलता है। ये मोहब्बत की मिश्री भी चखनी पड़ती है। चख मोहब्बत जी मिश्री तो सब गाल वेंदे विसरी, सब बातें दुनिया की भूल जाओगे। अभी तक बातें नहीं भूलते हो तो अभी मोहब्बत की मिश्री भी नहीं चखी है तुम। ऐसा मोहब्बत परमात्मा से हो जाए कि जगत की बात करना तुमको ऐसे लगे कि हमको बदबू आ रही है खुद। गीता भगवान बोलते थे गटर की बात करते हो, अभी तक बास नहीं आती है तुम, क्यों करते हो? जगत की बात माना गटर की बात, ऐसे गाली देते थे। बोला गटर की बात नहीं करते, आपस में भी बैठते हो तो गटर की बात है, फिर गटर खोलते हो। मिलेगा क्या ये गटर खोलने से, पुरानी बातें करने से? इसकी बात, इसने ये क्या, इसने, अरे मेरा कि मैं आप अकेला ब्रह्म हूं ना, बस मेरा किसी से लेना क्या देना क्या, वास्ता क्या? पहले तो बैठ के गुरु देखो कितनी वैराग्य की लंबी मोटी कैंची लेके तुम्हारे अंदर से ये मोह की तारें तोड़ता है। नहीं तो ये बड़े अंदर से कनेक्शंस जुड़े हुए हैं। जैसे माली सुबह को बड़ी कैंची देखा है उसके हाथ में, टकाटक काटता रहता है। जहां जहां उसके पड़ जाती है ना झाड़ियां, लेवल बनाने के लिए ऐसे ऐसे काटता है। तो गुरु भी रोज तुम्हारे अंदर से ममता की ये मोह की, जो कभी इधर शाखा निकल आती, कभी इधर निकल आती, कभी उधर, इधर से काटते उधर निकल आती, उधर से काटो उधर से निकल आती, रोज सत्संग में कटती है। और अपना ही मोह रुलाता है। तेरा ही मोह कब से तुझको रुला रहा है। किसने नहीं बांधा है तुमको? तेरे ममता ने तुझे बांधा है। ना किसने बेचा ना किसने खरीदा, पर तेरी हालत तो गुलामों से भी बदतर क्यों हुई? अपने मोह के कारण। ये जंजीरें, स्वामी राम तीर्थ ने बोला तुम बोलते हो हमारे पास बेड़ियां हैं, हमारे को जंजीरों ने बांध रखा है। बोला ये क्या है? ये बेड़ियां, ये जंजीरें कौन सी है? तुम्हारी मन की आसक्तियां ही तुम्हारी बेड़ियां है, तुम्हारी आसक्तियां ही तुम्हारी जंजीरें हैं। जिस दिन निरासक्त हो जाओगे आजाद हो जाओगे। हैंड्स अप। जब बंदूक सामने होती है तो बोलता है हैंड्स अप, सब छूट गया, जो हाथों में पकड़ा ऐसे खड़े हो जाओ, कुछ नहीं है मेरा। क्या है मेरा? कुछ है? भगवान ने क्या किया अर्जुन से? सब मेरे वालों को मरवाया, ले उठाओ तीर कमान। तुम बोले भगवान ने हत्या करवाई। अरे मेरे वाले जब तक दिल में पड़े तो मैं कहां बैठूं? बताओ, मेरे लिए जगह कहां है? वो तो रो रहा है, कह रहा मैं नहीं मारूंगा किसी को। वो नहीं मारोगे तो मैं भी नहीं बैठूंगा दिल। सारा गीता का ज्ञान है ही मोह पर आधारित। एक बार किसी ने बोला तेरा गुरु तो ऐसा है, मोह छुड़ा देता है। हमने बोला ठीक है, मेरा गुरु तो ऐसा है, मोह छुड़ा देता है। तुम्हारी गीता क्या छुड़ाती है? तुम लोग गीता को सर्वमान्य कहते हो। गीता किसके ऊपर आधारित है? पहले ही अध्याय में अर्जुन को ममता ने सताया। मेरे वाले कैसे मारूं? वैसे तो मार आया। क्षत्रिय का तो धर्म ही है सबको मारना, लड़ाई में जाके। और जिस समय उसके सामने लड़ाई आई है वो बोलता है ना ना अहिंसा परमो धर्म। तो ये सब सोल्जर्स बोले अहिंसा परमो धर्म। अभी पाकिस्तान लड़ने आए, बैठ जाए सब घर में चूड़ियां डाल के। क्या बोला जाएगा उसको? कायर बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? बोला जब इतने दिन मुआ हराम का रोटला खाया तुमने मिलिट्री का, और अभी जब लड़ाई सामने आई है तो तुम बोलता है हिंसा परमो धर्म। ये अर्जुन का काम था। और जब तक समझ नहीं थी, हम लोग गीता पढ़ते थे तो अपने जैसा अर्जुन को भी बेचारा सही तो है, कैसे अपने रिश्तेदारों को मारता, कैसे अपने भाइयों को मारता। आखिर कजन ब्रदर्स तो थे उसके कौरव, कैसे मारता उनको, कैसे हत्या करता। तो गुरु भी तुमको बोलता है पहले भाई मुझे दिल में बिठाना है, जाओ ठा 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 करके सबको मारा। गुरु जी ऐसे रहना तो ग्रस्त में ना, आपका ज्ञान तो ग्रस्त का ही है ना। ग्रह में स्थित हो जाओ, ग्रस्त का है, पर ग्रस्त में जो रहे उदास, नानक हम ताका दास। ग्रस्त में रह के भी तो उदासीन होके रहो। फंस के क्यों रहते हो? अरे फंस के मोह के जाल में भूला तू अपना करार है। दुनिया में आके बंधिया, तुम बंध गए दुनिया में, बंधन में पड़ गए, भूला तू अपना करार है। तुम अपना इकरार भूल गए, अपना वायदा भूल गए, सब बंधन में बंध गए। मेरा 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 मेरा। गुरु बोलता है सब मेरा हटाओ, झाड़ू लगाओ इसका,
फिर ऊपर से पोछा भी लगा दो। देखो झाड़ू हटाने के बाद जब पोछा लगाते हो तो पोछे में कितनी मिट्टी निकलती है। खाली झाड़ू से काम बनता है भाई? गंदगी तो तुमने हटा दी, फिर पोछा क्यों लगाते हो? तो झाड़ू के बाद ये पोछा लगा के कण कण जो चिपका पड़ा है ना जमीन से, उसकी मिट्टी भी हटाओ। रोज सुबह शाम घर की सफाई तो सारा दिन करते हो। मन की तो आएंगे गुरुजी कभी आपके पास, 6 महीने में एक बार आ जाएंगे, 12 महीने में आ जाएंगे। फिर आनंद हमको ऐसा क्यों नहीं मिलता है? हमने बोला तुम जल्दी जल्दी आओ, क्यों नहीं आते? ऐसे तो सत्संग अपने शहर में भी, हमने बोला ठीक है अपने शहर में तुमको मिलता है सत्संग, लेकिन वहां तुम्हारी सफाई पूरी नहीं होती, हमको मालूम है। वहां वो बेचारे खुद भी एक साधन में लगे पड़े हैं, वो खुद ही अपने को पूर्ण नहीं जानते, अपने मैं मेरे से पूरे नहीं छूटे हुए हैं। तो तुम ऐसी जगह पर आओ ना जहां वो खुद छूटा है तो तुमको चुरा सकता है। तुम निकल के आते नहीं है, अपने दरबे में बैठे हैं सब, वहीं प्यार हो गया, वहीं हम उसको भगवान समझते हैं, वही हमारा फलाना भगवान, हमारा फलाना भगवान, हमारा ठीक है भगवान। हम थोड़ी बोलते एवरीथिंग इज गॉड, तो वो भी भगवान है, लेकिन अटक के वहीं बैठ जाओ और आगे नहीं बढ़ो, उन्नति नहीं करो, तो इसमें तो तुम्हारा नुकसान है, हमको तो कुछ नहीं है। तुम अपनी अपनी हद में बैठ जाओ, फिर अल्पज्ञ हो जाओगे, फिर सर्वज्ञ नहीं बनोगे। सर्वज्ञ होना तो बहुत मुश्किल है। फिर अल्प को जानोगे, ये मेरे हैं, ये सत्संगी मेरे हैं, उस अल्प से निकले तो फिर ये अल्प मेरे हो गए, फिर एक दायरा अपना बना लिया। मन कहीं ना कहीं फंसता है, कटीली झाड़ी है, जैसे कटीली झाड़ी फंसती है और फंसाती है। तुमको मजा आता है जब आदमी तुम्हारे मुंह रखेगा ना, ये हमको बहुत पूछते हैं, बेटा मुझे बहुत चाहता है, देखो मेरे लिए रसगुल्ला लेके आया, मुंह में मारा तुम्हें, रसगुल्ला नहीं खिलाया उसने तेरे को, और मुंह में शक्कर डाल के और मीठा किया और फंसा दिया, चाशनी में डाल दिया तुम और फंसी। बड़ा अच्छा है, उसको पता है ना मुझे ये चीज पसंद है, देखो मेरे लिए विलायत से भी लेक बेचता है, विलायत से भी डंक मारता रहता है मुंह का, तेरे तू जानता ही नहीं, तू बड़ा खुश, अंधी बूंदे में खुश। अंधी को पता ही नहीं है वो बूंदा लगा के उसको खुश करके गया। ममता का जहर मिनट मिनट में पड़ता रहता है। जब तुम अपने वालों की, हमारी लड़की देखो कैसी अच्छी है, कितना अच्छा गाती है, भगवान बोल देखो रन को कितना मोह है। एक इधर हमारे दादी पुनवानी थी, उसकी छोटी सी पोती थी गीता, गीता इधर क्या बात, हमारी पोती देखो कितना अच्छा नाचती है, देखो तो सही कितना अच्छा डांस करती है। गीता भगवान बोले फिर पोती में मोह। बोला गीता भगवान कहते थे देखो कितना खुश होती है पोती को देख देख के कि हमारी पोती नाच रही है, इसको कितनी अंदर से खुशी, बहुत ऐसे छड़े खिलखिला के हंसे। बोले ये भी अपने वालों की आवाज सुन के, अपने वालों का वो सुन के ममता नहीं है, कितनी ममता पड़ी है, कितनी आसक्तियां जुड़ी पड़ी है। उनका बोलना अच्छा लगेगा, उनका सुनना अच्छा लगेगा, उनके साथ रहना अच्छा लगेगा, उनके साथ बातें करना, अपनापन। लड़कियां मैके जाती है ना, माँ सारा जहर उसको सुनाती है पूरा, ऐसे चलती है तेरी भाभी, ऐसे करती है, ऐसे करती है, बड़ी राजदार होती है बेटियां माँ की। जैसे ही पहुंचेगी ना, पूरी वर्ल्ड न्यूज माई अकेले मिले, आजा आजा बच्चे बहुत दिन बाद आई है, सारी कहानी उसको जब तक न बताए तब तक बुढ़ी को पेट में विलोटा पड़ जाए। ऐसे करती बेटियों, जब बेटियां रहती है तो सहेलियां समझती हैं उसको, जब वहां से आती हैं तो शिकायत का टोकरा, उसको सब बात बताए। फिर वो भी बेचारी भाभी से 4 दिन के लिए मिलने आई है तो प्यार भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर जहर तो उसने पहले ही दिन डाल दिया माई को, कैसे प्यार करेगी। तो ये सब तुम लोगों को बातें समझनी चाहिए। अपने वालों से तो उठ जाओ, बात भी नहीं करो। दादा की पत्नी आके खाली पास बैठती थी, दादा उठ के दूसरे पलंग पे चला जाता, वो कुछ शुरू करती थी, बेटा ऐसे बोला करतूत पशु के मानस जात, लोग पचारा करे दिन रात, फिर तुम दुनिया की बात करने आई मेरे से, उठो। फिर बात ही नहीं करती थी, बोलती दादा मेरी सुनता ही नहीं, मैं क्या बात करूं, जबकि वो ज्ञानी भी नहीं थी। तब दादाजी उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे। तुम कैसे बैठते हैं अपने पत्नी के साथ, तुम कैसे बैठते हैं अपने पति से?
सब बातें करेंगे टोटल। मोह जो पड़ा है, रात को बैठेंगे, इधर की बात, उधर की बात, इसकी बात, अब और नहीं बातें होंगी तो सत्संग की बात, गुरु की बात, इसकी बात करनी है। बड़ी बात, मौन रहेंगे? नहीं रहते। मौन रहो। खाली गीता भगवान ऐसे बैठे थे, शाम उधर से आके बैठा, तो भी गुरु ने उसको बोला कोई और मर्द बैठता तो तुम बैठने देती? ये भी अभी सूक्ष्म में कहीं पड़ा होगा कि मेरा, उसके बाद वो भी छोड़ दिया। इतने तक अंदर से ममता कटवाई गुरु ने। तुम लोग समझते हैं बात? ये हमारे ऐसे, ये हमारे ऐसे, हमारे बिना चाय नहीं पी सकते, हमारे बिना खा नहीं सकते, तुम्हारी शक्ल न देखे तो बेचारा मुंझ जाएगा, तुम्हारी मुस्कुराहट का गुलाम, तुम्हारी शक्ल का गुलाम। शाम को आएगी, वेलकम करेगी, माई एयर होस्टेस तैयार होके बैठेगी, पतिदेव आने वाला है, क्या है तुम्हारी ज्ञान है? सब ऐसे आसक्तियों में पड़े हैं, बहुत ममता है, जहर अंदर। तो सर्वज्ञ कैसे बनोगे? अल्प से निकलो तो सर्व में आओ। अभी तो अल्प में फंसे पड़े हो, तो सर्व को कैसे जानोगे? सर्व में मैं हूं, ये सारी सृष्टि मैं बनाऊं, सारी सृष्टि में मैं ही तो हूं। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए बेचारे संत साधु छोड़ के चले जाते हैं, सोचते हैं रहने से शायद ममता होती, लेकिन नहीं, तब भी उनको वहां याद आता है, पत्नी का पराठा याद आएगा, खाना याद आएगा, जब ढंग का घर नहीं मिलेगा तो सब याद आएगा, नहीं भूलता है कोई। आसक्तियां बड़ी जबरदस्त है, ये बेड़ियां आसक्तियां फंसा के मनुष्य को जैसे जकड़ के बैठी। बड़ी मुश्किल होती है गुरु को इन सब से निकालनी। जब ऐसी ऐसी वाणी तेज चलती है, जैसे तेज बरसात पड़ती है ना, तो रास्ते धुल जाते हैं, पत्ते पेड़ के जो होते हैं हरे हरे एकदम नहाए नहाए लगते हैं। जैसे ऐसे हमारे अंदर भी जो मट्टी जम गई है, तह की तह, तह की तह, तह की तह, ये गुरु की तेज वाणी से निकलती है। कई लोग, हम घर में भी आपको याद करते रहते हैं, ऐसे मत समझिएगा कि हम आपको भूल गए, मालूम है तुम्हें घर में याद, लेकिन वो याद से थोड़ी हमें मतलब है कि तुम हमें याद ही करो। हमको तो तुम्हारे जीवन बनाने से मतलब है, खाली याद करने से क्या होगा? कोई रामायण है क्या राम 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 करते रहो? हम राम को याद करते, दुनिया राम को याद करते। राम को याद करने से क्या? सुबह सुबह उठ के राम राम जी से क्या होता है? जयराम जी की तो बोलना ही पड़ेगा, तो जयराम जी की तो बोली, लेकिन राम की जय करी कि अपनी जय करी? हर वक्त राम की जय करो। देखिए, राम को ऊपर रखो, अपने को मिटाओ, राम को ऊपर करो। देखिए हम तुम नहीं, ऐसे कैसे? ये तो मैंने किया, एकदम से मैंने किया, मैंने नहीं किया, इसने किया। चलो कहा भी किसी ने तुमने ऐसे किया, उठा लेते हैं, ठीक है कर लेते हैं। मैंने नहीं रखा था, मैंने नहीं किया था। सारा दिन सफाई करते हो, सफाई अपनी देते रहते, मैं अच्छा मैं अच्छा मैं अच्छा मैं अच्छा। तुम अच्छे तब हो जब आत्मा में हो, बाकी तुम बुरे ही बुरे हो। हम तुमको आज खोल के बोल, अच्छे तब हो जब सब में अपना आप देखो। सबके दोष भी अगर तुम पर मरे जाए ना, बोलो हाँ ठीक है, नहीं कह सकोगे ठीक है, फिर दूसरे का दोष मैं क्यों अपने सर मरूं? मैं नहीं कर सकता। ये मन ऐसा दुष्ट है बहुत, पहचानो इसको। कैसे कैसे सारा दिन तुमको सताता है, सारा दिन तुमको दुखी करता है, अड़ंगे डालता रहता है। इस मैं और मेरे की सृष्टि से जब आजाद हो जाओगे ना, तब सर्वज्ञ बनोगे, तब सर्व में आत्मा जानोगे, अपने वालों में भी आत्मा, वही आत्मा उनमें भी है, वही इसमें भी है, वही इसमें भी है, वही इसमें, सब में। सर्व में देखे भगवान, वासुदेव सर्व, वासा है देव का सर्व, सब में वही है। सारी सृष्टि पूरा पूर ठसाठस भरी पड़ी है भगवान से। जैसे बर्फ के टुकड़े में जल, बर्फ जल से ओतप्रोत है, ऐसे ही मैं सारी सृष्टि में ओतप्रोत, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। देह नहीं, देह तो ये भी विनाश है, किसी की भी देह भगवान नहीं है। मुझको जो ईश्वर कर उच्चरिए ते नरक जून में पड़ी। गुरु नानक साहब ने बोला मैं भी ईश्वर नहीं, शरीर मेरा भी भगवान नहीं, ये भी विनाश को प्राप्त होगा, लेकिन मैं जो तत्व हूं वो जान, तत्व का नाश नहीं है,
देह का नाश है, नाम रूप का नाश है। नाम रूप चेंजेबल है लेकिन अनचेंजेबल है आत्मा तत्व। बल्ब बदल जाएंगे, करंट वही रहेगा। तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तुम हटा के दूसरा लगाएंगे, लेकिन करंट तो वही है, आत्मा वही है, तत्व वही है। तो यहां तुम क्या सुनने आए हैं? तत्व क्या? गीता तुम पढ़ो, बार बार अर्जुन को बोलता है तत्व सहित जान, मेरे को तत्व से जान। अर्जुन बोलता है तुम मिल गए, मैं तुमको झुका, अब मेरा काम पूरा हुआ? बोला नहीं। जब तक अपने को नहीं जानेगा तब तक काम पूरा नहीं। एज ये नो मी एज आई एम, जैसे तुम अपने को आत्मा जानो, एज आई एम, जैसा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, ऐसा मेरे को ज्यों का त्यों जो जानेगा वो ब्रह्म हो जाएगा। एज आई एम सो शैल यू बी, जितने बड़े प्रभाव वाला मैं हूं, प्रभाव माना जहां तहां मेरा ही प्रभाव है, मैं ही हूं, मेरी ही शक्ति है। सारी सृष्टि में जैसे वो करंट फैली हुई है, वो मैं हूं, तत्व मैं हूं। जैसे अभी टीवी की पिक्चर है ना, तो तुम्हारे तो अंदर टीवी चैनल ने कैच किया, लेकिन अभी सारे आसमान में है या नहीं है वो पिक्चर? है, तभी तो कैच करता है एंटीना। दिख नहीं रही है तुम्हें, पिक्चर नहीं दिख रही है, पिक्चर दिखेगी टीवी से, लेकिन है तो सही। जो आकाशवाणी वाले हैं वो शब्द फेंक तो आकाश में ही देते हैं ना, तुम्हारा रेडियो उसमें से कैच करता है। फिर आकाशवाणी लखनऊ है, फिर वो बोलता है लखनऊ से बोल रहा हूं। कैच कैसे किया? रेडियो तो यहाँ पर है, तेरा कोई कनेक्शन उधर तो जुड़ा हुआ नहीं है क्या? टीवी स्टेशन से, रेडियो स्टेशन से कोई जुड़ा हुआ तो नहीं है कनेक्शन, वो हवा में ही फेंकते हैं सब, और हवा से सारी पिक्चर तेरे पास आती। ऐसे दिख नहीं रही, तुम बोलते भगवान दिख नहीं रहा है, लेकिन उसकी रेजेस सारी फैली पड़ी है, भले नहीं दिख रही तुम्हें, पर जब तुम एकाग्र होके अपने टीवी चैनल को जोड़ोगे, मन को उधर उससे तार जोड़ोगे, तब तुम्हारे अंदर आ जाएगी उसकी पिक्चर। तुमको उसकी पिक्चर लानी है तो अपनी तार जोड़नी पड़ेगी, ऐसे ही थोड़ी आएगी। अब तुम्हारा टीवी सेट खराब होगा तब भी नहीं आएगी, वो भी सही होना चाहिए, तार भी जुड़ी होनी चाहिए, तब आएगा तुम्हारे पास, ऐसे तो नहीं आएगा। तो अगर संसार में इतनी साइंस तरक्की कर रही है, अब भगवान की तो तरक्की इससे पहले से है ना, गीता तो बहुत साल पहले लिखी हुई है। उसने बोला मैं सर्वत्र व्यापक, तो तुम सब सर्वत्र व्यापक मेरे को जानते हो। मुझ वासुदेव को सर्व में जान, बार बार बोलता है कि नहीं? पढ़ो और गीता जाके, घर में जब बैठते हो एक एक अध्याय रोज पढ़ो, आपस में बैठते हो शाम को बैठ के पढ़ो, जो नहीं समझ में आए आके सुबह पूछो हमसे, पढ़ो और समझ में आएगी तुमको बात। बहुत तत्व है उसके अंदर, चाहे 2 श्लोक पढ़ो, 4 श्लोक पढ़ो, पढ़ो बैठ के और ध्यान से पढ़ो, समझ के पढ़ो, तुमको लगेगा जो ये बात हमको सुना रहे हैं वो सब गीता में, और जो गीता में वही हमको ये सुनाते हैं। इसीलिए टैली करता है, ब्रह्मज्ञानी के वचन शास्त्र विरोध नहीं है, वो शास्त्र से भी मिलते हैं और अनुभव से भी मिलते हैं। ज्ञानी के पास केवल शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान प्लस अनुभव। रेसिपी किताब में लिखी पड़ी है, प्लस बनाना भी आती है उसको। एक तुम खाली पढ़ के बनाओ तो नहीं सीखोगे, पर एक कुकिंग क्लास में जाते हैं जहां वो मास्टर को आता भी है बनाने, और वो बना बना के सिखाता है तुमको, बोलता है तुम देखो खड़े होके, जैसे मैं बना रहा हूँ, पढ़ता भी जाता है, बनाता भी जाता है, बताता भी जाता है। आधा पाव ये डालो, 1 पाव ये डालो, 1 चम्मच ये डालो, आधा कप ये डालो, सब उसमें रेसिपी बताए। पर जिसने अनुभव किया उससे भी तो सीखना है ना, खाली किताब से नहीं पढ़ पाएगा। खाली किताब पढ़ के तुम रेसिपी से बनाओ, नहीं अच्छी बनेगी, उसमें उतनी मुलायमियत नहीं आएगी, वो चीज में टेस्ट नहीं आएगी, थोड़ी चीज ज्यादा देर गैस पर